नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम हरियाणा के सोनीपत जिले के एक बूथ के बाहर खड़े हैं और कुछ लोग जो अपनी वोट डाल करके अभी बाहर आए हैं, इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहे और इस बार जनता जनार्दन क्या करने वाली है। आपका नाम क्या है जी? दया सिंह। तो क्या मुद्दा रहा ताऊ जी, वोट डाल करके आए हैं आप, किस मुद्दे के ऊपर? भाई महंगाई कार ये काफ़ी मुद्दे हैं, लेकिन इसने जिस जय भगवान अत्तल है जो अपना देपालपुर से जी। उसने काफ़ी विकास का काम करा रखा है, चक्कियाँ चला रखी हैं और ये अपना आरओ वगैरह लगवा रखे हैं। तो इसलिए यहाँ हमारे गांव से खेवड़ा से तो जय भगवान कम से कम 3000 की लीड लेगा। क्या आपको लग रहा पूरे मतलब हलके में क्या होगा? हमारे आंतला के 22 गांव हैं जी, 22 गांव में कम से कम 15-20 हज़ार की लीड होगी। आतलों के जी जो आतल खड़ा है जय भगवान आतल है उसके 22 गांव लगते हैं। अच्छा। उसमें कम से कम 15,000 की लीड होगी और 8 गांव चौहानों के लगते हैं और 4 गांव त्यागियों के लगते हैं और 4 गांव पंडितों के लगते हैं। उनमें बराबर होगा हमारे यहाँ से लीड है और दैया के लगते हैं 8 गांव दैया के लगते हैं। तो जय भगवान हमारे यहाँ से तो क्लियर है जी, क्लियर कांग्रेस का। और पूरे हरियाणा में क्या लग रहा माहौल? पूरे हरियाणा में तो आऊँगी 60-65 सीट जी कांग्रेस की। 60-65? ओ बिल्कुल। तो आप मतलब खुल करके हाँ कांग्रेस? बिल्कुल जी, कांग्रेस की जिससे पूछोगे आप सभी कांग्रेस। आप बताइए जी ताऊ जी, आपका नाम क्या? शमशेर सिंह। क्या ये कोई मुद्दा चुनाव में नहीं रहा सिर्फ? है मुद्दा, जी बताइए। बेरोजगारी का है, महंगाई का है और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पर्ची खर्ची वाला मुद्दा है उनका। क्या ही पर्ची खर्ची वो कह रहे हैं बिना पर्ची खर्ची की नौकरी लगती है। वो उड़ा पकड़ लिए, उड़ा वो क्या नाम गाली गोली मत ना कीजिए। सुनो, उड़ा पकड़े वो एसपीएससी में, समझे बात, उड़ा सरेआम घपड़ा होता है। ये पेपर वहाँ से बनवा लिया, वो क्या नाम है गुजरात से, और यहाँ अपने आदमी अपने बालकन देते हुए अपने मेरिट माजर बाकी रह जाए, फिर पर्ची खर्ची की सह नहीं हुआ। पर्ची खर्ची हुआ भी तो है, अपने को पेपर करा के तो बता के वे तो अपना मेरिट में आगे उसे रह गए। तो बेरोजगारी यही मानसिकता है जो बीजेपी वाले कुछ अलग बताएंगे, कांग्रेस वाले अलग बताएंगे। आप बताइए जी, आपके भी ऐसे विचार हैं? ऐसा है जी इनका जो ये बता रहे हैं भैया, सही कह रही हैं? ऐसा ही कह रही है, ऐसी चर्चा ऐसी चल रही है जी, ये ऐसी चर्चा चल रही है। तो माहौल इस बार जो है वो माहौल जी 8 तारीख को पता लगेगा, सही तो रिपोर्ट ये है, कुछ नहीं कह अभी सकते। कुछ क्लियर नहीं है? नहीं, कोई क्लियर नहीं है जी। कोई कांग्रेस की बता दे है, कोई बीजेपी की बता दे है। अब तो हो लिया इनका जो पोल होना है, बाकी रिपोर्ट 60 तारीख को टक्कर दिखाई देती है नहीं? टक्कर दबा के है जी, दबा के टक्कर है। टक्कर है हाँ, और ज़्यादातर सीटों पे टक्कर है जी। कई जगह तिकोना मुकाबले भी हैं। ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं है सरकार किसकी बने किसकी नहीं? नहीं, क्लियर नहीं बोल सकते जी अभी कुछ, क्योंकि पोल हो तो होली, जो कुछ बोलना था वो तो पहले बोलना था, तो लास्ट स्टेज है, लास्ट टाइम आ रहा है। 1 घंटे में क्या बोल लेंगे भाई? 2-4% ही और वोट पोल होएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। अब तो 8 तारीख को ही पता लगेगा जी ये क्लियर। भी सही बात है, इनका कहना है कि भैया 8 तारीख को ही। जी आइए, कहाँ बच रहे हैं? अरे क्या वाली बात सुनने के लिए ही आए थे। हाँ जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? दिनेश नाम है जी। क्या क्या मुद्दा रहा? वोट गिर के आए? वोट अभी नहीं गिरी, जब फूल पे कमल खिलाएंगे जी, कमल खिलाएंगे? पक्का डन। आपको लगता है क्यों कमल खिलाएंगे जी आप? जी मैं प्लम्बर हूँ, 17 साल से मिस्त्री। हाँ। मैंने हमारे घर में कभी कुछ नहीं था, पर आज हमारे घर में चून चांद सब महादेव की दया से पूरा काम बंद रहा है जी। मिस्त्री हूँ 17 साल से, 33 साल मेरी उम्र हो रही है जी। पर अब मोदी राज में अपना काम बढ़िया हो रहा है जी, इसीलिए बीजेपी को वोट देंगे जी दिल से। हम आज तक किसी का वो नहीं किया, बीजेपी को लाइक करते जी दिल से। आप बताइए जी, आपका नाम क्या? परवीन अंतिल जी। आपके कैसे विचार हैं? मेरे विचार ये हैं जी, बीजेपी ने किसान पहलवान, दान प्रधान, सरपंच मेंबर, भाई डॉक्टर मास्टर सब रोड पे गिर के छेते हैं। बीजेपी ने दिया कि नहीं तो बताओ? बीजेपी ने तो लट्ठे दे दिए हमारे तो, और बीजेपी ने हमारा काम क्या कराया नहीं बताओ आप? बीजेपी ने 10 वर्षों से बताओ हमारा फायदा किस चीज में कराया बीजेपी ने? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं कराया बीजेपी ने। और अब की बार बीजेपी हरियाणा से जा रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने
पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है कांग्रेस पार्टी की। जी बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? हरी सिंह। आप क्या सोचते हैं, क्या आपके विचार हैं? हमारे विचार ये है कि आइए, कांग्रेस को लाना है, बीजेपी को हरियाणा से बिल्कुल बजाना। इन्होंने बेरोजगारी, तानाशाही, ये महंगाई और जैसे ये भ्रष्टाचार भी इन्होंने बहुत किया है। क्या है? भ्रष्टाचार में जैसे इलेक्ट्रो बॉन्ड देख लो, और किसी भी कोई भी काम, जैसे नौकरी इन्होंने दिया ही नहीं, बिल्कुल भी। दिया है तो वो ये HKRN का जो दिया है, ये कोई नौकरी नहीं है। ये बहुत पढ़े लिखे BA MA वगैरह उन बच्चों को भी मतलब ये 3rd 4th क्लास की नौकरी दे रहे, हाँ D क्लास की सर्विस दे रहे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि देखिए जो ये पढ़ने वाले बच्चे उनकी नौकरी लग रही है, बिना पर्ची खर्चे की नौकरी है। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नौकरी तो लगी नहीं रही। बहुत पढ़े लिखे बच्चे, वो D क्लास की HKRN जो 10-10 15-15 हज़ार की वो नौकरी मिल रही है। हाँ, इन्होंने तो बहुत ही खस्ता हालत कर दी जी, हरियाणा की तो खासकर। हरियाणा हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य था, आजकल 17वें नंबर पे। तो मतलब इस बार बदलाव हो रहा? पक्का 100% जी। तो एक किसी की जरूरत पड़ेगी ये निर्दलीय वगैरह की? नहीं, अपनी तो 60 और 70 के बीच में, मतलब कांग्रेस की। आप बीजेपी के, कांग्रेस के? नहीं, कांग्रेस की नहीं, हम मतलब अच्छी जो काम करेगी उसके समर्थक हैं। जो काम करेगा उसके साथ में रहेंगे। देखिए कुछ और लोग अभी आ रहे हैं, थोड़ा इनसे सुनिए। भाई साहब सुनिए, वोट डाल के आए आप? हाँ जी। क्या मुद्दा रहा वोट डाल करके, क्या किसको सोच करके मुद्दा? सर ऐसा है कि मुद्दा तो बताने की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो है कि सच्चाई के साथ है। सच कौन बोलता? सच देखो जी, ऐसा है कि सच वैसे बोलते तो बहुत कम है और करते भी बहुत कम है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से हमने वोट डाल ली है। एक अपना जो कुछ ऐसे हैं कानून हैं जो कुछ जैसे वक्फ बोर्ड का कुछ नियम है जो एक भाई वो होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस आड़ा अड़ाए रहे। अब भाई ये नहीं, आप राष्ट्रवाद के नाम पर के वोट डाल करके? वोट डाल कर। हाँ वो ठीक है, समझ जी। और बताइए, और भी लोग आएंगे, थोड़ा उनसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए अपने अपने विचार होते हैं सभी, कोई कुछ सोच करके, कोई कुछ सोच करके वोट डालता है, और यही लोकतंत्र की खूबी भी है। कुछ लोग और आए हैं जी। रुकिए भाई साहब, थोड़ा इधर आइए। हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेखर अंतिल जी। तो क्या अंतिल जी कोई कर दिया काम? नहीं, यहाँ से कृष्णा गहलावत जीतेगी। यहाँ से 2000 वोटों से प्लस है, खेड़ा गांव से मैडम कृष्णा गहलावत। बीजेपी। ये कह रहे हैं कि अंतिल जी साथ में है, पूरा अंतिल जितने भी गांव पड़ते हैं सब एकदम गाँव में दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ यहाँ से मैडम अच्छी वोटों से लीड लेके निकले गाँव खेड़ा से। और अंतिल 24 है जो हमारे 2 गांव गन्नौर में है, 22 गांव यहाँ है। बड़े गांव खेड़ा और मुरथल है, दोनों से बीजेपी लीड लेगी, दोनों ही गाँव से बीजेपी। खेवड़ा मुरथल दोनों से? हाँ। और पूरे हरियाणा में क्या कलाकारी हो रही है? हरियाणा में फिर से तीसरी बार बीजेपी सरकार आने जा रही है। फिर से आ रही है? हाँ। कोई किंतु परंतु नहीं है? कोई किंतु परंतु नहीं, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। ये देखिए यहाँ भी पूर्ण बहुमत से सरकार बीजेपी की बन रही है। जी भाई साहब, आप भी बता दीजिए कुछ, किसकी बन रही है? बीजेपी की बन रही है। बीजेपी की बन रही है, बिल्कुल। क्या लगता है, क्या माहौल बीजेपी के पक्ष में क्यों बन रहा है आपके हिसाब से? भाई बगैर खर्ची पर्ची की सरकार रही है हमारी, युवाओं को रोजगार दिया, नौकरी दी, और आज तक वो भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हमारी सरकार पे। और नायब सैनी हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, तो तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने जा रही है। देखिए आपके सामने कह रहे हैं नौकरी तो रही नहीं। ये तो आपस में सब आप अपने वो होते हैं विचार। जी बताइए। अभी 1.5 महीना पहले हमारे खेवड़े में जो 2 SCS अफसर लगे हैं, हरियाणा सरकार में SCS खेवड़ा गांव से लगे हैं। इसी गांव से 2 अफसर वो SCS, दोनों लड़के, एक DSP लगी है, एक ETO लगी है। और बताओ, ये लगी कि नौकरी नहीं लगी आपके साथ? बहुत ही कोई रियल केस है जी, रियल केस। बाकी कभी कभी ऐसा होता है। नहीं है। और 2 तो अफसर लगे हैं, और यहाँ से 4 प्रोफेसर एक क्लास लगे हैं हरियाणा सरकार में, जो बीजेपी सरकार में लगे हैं। बिना खर्चे और पर्ची के नौकरी देने का काम किया है। ये क्या मतलब, ये जो पर्ची खर्ची वाला मुद्दा है, ये क्या, ये जवान किसान पहलवान ये सबके ऊपर ये भारी पड़ने? पता है क्या, जो कांग्रेस की सरकार आती है ना, या तो पैसा दो या सिफारिश दो, या खर्चा या पर्चा, तो बिना खर्चा पर्ची तो नौकरी बीजेपी दे रही है। ये देखिए बिना खर्ची पर्ची के दे रहे हैं। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है भाई साहब? भाई नवीन नाम है। क्या आपको लग रहा है ये वोट गाड़ी आए? हाँ वोट डाले। क्या मुद्दा, क्या माहौल रहा?
भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे और भाई जय भगवान अंतिल जीतेगा। क्या भगवान अंतिल 100%। और सीएम कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा, हुड्डा बिल्कुल, कोई किंतु परंतु नहीं है। ना कोई किंतु परंतु नहीं। ये बताइए, आप भी कुछ कहेंगे भाई साहब? भाई मेरे बड़े भाई ने कह दिया, मैं बात काटना नहीं चाहूँगा। जी देखिए, ये कह रहे हैं बड़े भैया ने कह दिया, भैया बात नहीं काटेंगे। जी बताइए आप। बस जी बस राकेश। अरे ताऊ जी सुनिए, आप तो जाइए थोड़ा, कहाँ इधर है, थोड़ी इधर सुनिए, रुकिए। आपका नाम क्या है? सुखबीर है मेरा नाम भाई। क्या आपको लग रहा माहौल क्या है? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। किसका? अरे दोनों पार्टियां का सब का है बढ़िया। ये देखिए, ये माहौल जो है बताने को तैयार नहीं है। ये देखिए, ये बातें चलती रहेंगी, मुद्दा माहौल वही जानने की मेन कोशिश वही है। आप बताइए भाई साहब, थोड़ा इधर आइए। आपका नाम क्या? रिंकू भाई। रिंकू जी, क्या माहौल लग रहा, क्या माहौल? जय भगवान का भाई। जय भगवान अंतिल। हाँ, एक क्या? तरफा है एक तरफा। और पूरे हरियाणा में? पूरे हरियाणा में कांग्रेस का भाई। कितनी सीटें आ रही भाई 60+ है। 60+। हाँ, निर्दलीय कोई गठबंधन किसी की जरूरत नहीं? किसी कोई जरूरत नहीं भाई। अरे सुनिए, ताऊ जी मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा इधर आप भी सुन लीजिए। जी बताइए, आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम मोहन अंतिल है। आप भी उसी बिरादरी के हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं? क्या लग रहा, जिता देंगे उन्हें क्या? बिरादरी क्या, हम एक खून है यार। हाँ। ये जो 24 अंतिल है, हाँ। ये हम एक का दादा की औलाद है, एक का खून हमारा। हाँ। तो क्या ये जीत रहे हैं? भाई मैं क्या पंडित जी हूँ भाई, मैं बता दूँ कौन जीत रहा है कौन हार रहा है? टक्कर लग रही है? नहीं भाई देखो, जय भगवान अंतिल जीता। ऐसा है, मैं अपने गांव की बता सकूँ हाँ। भाई, बहुत शांति से जो मैं देख रहा हूँ, बहुत शांति से हमारी इलेक्शन चल रहा है, वोटिंग पड़ने लग रही है। अब कौन किसकी डाल रहा है भीतर जाकर हमने थोड़ी पता है भाई कौन किसकी डाल रहा है, ठीक है ना। पर बहुत शांतिपूर्वक इलेक्शन चल रहा है। और हमारे गांव में ये एक बड़ी खासियत है, चाहे कोई भी इलेक्शन हो लो, हमारे गांव में बहुत शांति से इलेक्शन होता है, कोई किसी का विवाद नहीं होता आपस में। ये बड़ी खासियत है हमारी इस धरती की और हमारे इस इलेक्शन बूथ की, ठीक है ना। और बाकी जितना वो तो कर्म के हिसाब से भाई उनका भाग्य है, वो तो लिखा धरा है 8 तारीख को सर्व रिजल्ट आना है, चाहे उसमें कोई भी हो। एक दो बात और बतानी ये 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, ऐसा इनका कहना है। किसी और का भी नंबर आने दीजिए, तो ये बताएंगे। भैया आप बताइए, आपका नाम क्या है? मनोज भाई। क्या आपको लग रहा माहौल? भाई जय भगवान अंतिल एक तरफा भाई। एक तरफा? हाँ भाई। तो सारे युवा साथी उन्हीं के साथ? बिल्कुल सारे युवा साथी भाई के तीनों मान ले, एक तरफ जी जानता जय भगवान अंतिल की गल्ला भाई। एक तरफा कती भाई। कुछ लोग तो कह रहे हैं यहीं से वोट नहीं मिल रही भैया, क्या है? ये भी आपके सामने गए। आप बताइए जी माहौल। जय भगवान अंतिल का ही है, एक तरफा। और हरियाणा में क्या माहौल? हरियाणा में हुड्डा सरकार। हुड्डा सरकार। हुड्डा सर। कितनी सीटें? 60+। 60+। ताऊ जी मुस्कुरा रहे हैं बीड़ी पीते पीते, क्या माहौल बताइए? रुकिए, नाम बताइए। अरे रुकिए, नाम बताइए पहले। नाम ठीक है ना, बिजेंद्र नाम है, बिजेंद्र। क्या लग रहा, क्या होने वाला है? होने वाला आजकल साहब जीतेंगे, है? ठीक है ना, जय भगवान है। हाँ, जीत रहे। हो सरकार कांग्रेस की आ रही? कांग्रेस की आ रही? आप कांग्रेस क्या होगी? आएगी? हो पक्का। वोट डाल के आए आप? हो अभी अभी डाल का आया हूँ। ये देखिए, कह रहे हैं कि अभी अभी डाल के आए हैं। अब कुछ और जो लोग देखिए आ ही रहे हैं अभी तक। ये बड़ा ये पोलिंग बूथ है एक। हाँ थोड़ा सुनिए, इधर आइए ताऊ जी, सुनिए इधर आइए। इधर तो आइए। क्या नाम है आपका? मेरा जयप्रकाश। क्या वोट डाल के आए? हाँ। क्या रहा मुद्दा, क्या सोच के डाल के आए? ये तो पब्लिक ने पता है, तो 8 तारीख ने पता लग जाएगा। 8 तारीख को? हाँ। आपका मुद्दा क्या था, क्या सोच के गए? हमारा क्या मुद्दा है, हम एक वोट तक ही होना जाना है, जिसकी करो उसकी गिर आओ। हाँ, वोट से नहीं पड़ा जितने जो खड़े हैं। हाँ, इसमें मुद्दे का देखो मामला है। ये बताइए, ये सरकार बढ़िया काम कर रही है, बेकार काम कर रही है? ये सब है, हम तो नौकरी से रिटायर होगा रहे। नौकरी वाला जो रिटायर होगा वो सरकार के पक्ष में रहेगा, आम जनता देगी इसका रिजल्ट। तो जैसे देखिए, ये बड़ी बात कह रहे हैं ताऊ जी के, भैया जो नौकरी वाला है रिटायर भले ही हो गए हों लेकिन सरकार के पक्ष में रहेंगे। आम जनता जो है वो डिसाइड करेगी क्या होगा क्या नहीं होगा। दावे अपने अपने जरूर किए जा रहे हैं। देखिए, जो बीजेपी खेमा है वो अपने दावे कर रहा है और जो कांग्रेस वाला खेमा है वो अपने दावे कर रहा है। जो निर्दलीय कुछ उम्मीदवार हैं, मैं कई जगह गया जहां लोगों से बात की, उनका ऐसा कहना है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वो परेशानी बनेंगे बीजेपी या कांग्रेस के लिए? अब कुछ ही दिन बाकी हैं।
तो नतीजों का है इंतजार। बस अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।